भैया ये रो कौन रहा है? ये तो किसी आंटी की आवाज लग रही है। आवाज उधर से आ रहा है। चलो बिट्टू चिंकी देख के आते हैं। क्या हुआ आंटी, आप क्यों रो रही हो? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हमारे घर चलो आंटी, बाबा तुम्हें बहुत सारा खाना खिला देंगे। ठीक है बच्चों, चलो। ग्रैनी बच्चों को लेकर आती ही होगी, जल्दी से गोलगप्पे वाली बन जाती हूँ। हमारा घर तो उधर है आंटी, इधर आप क्यों ले जा रही हो? बच्चों वो देखो गोलगप्पे, चलो खाकर आते हैं। हाँ हाँ चलो गोलगप्पे खा लेते हैं, फिर अपना घर चला जाएगा। मुझे तीखा लगता है, मैं नहीं खाऊंगा गोलगप्पे। ठीक है बच्चे, तुम यहीं पर रहो, बाकी बच्चों चलो तुम लोग मेरे साथ। ये लो बच्चों, फ्री के गोलगप्पे खाओ। अरे वाह, खाने में तो मजा आ रहा है। अले बाप ले, किट्टू चिंकी तो बेहोश हो गए, जल्दी भागो यहाँ से। अले बाप ले, इतने सारे ज़ॉम्बी कैसे आ गए? ग्रैनी चुड़ैल, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं अभी बाबा को यहाँ बुलाता हूँ। बाबा! शाबाश ज़ॉम्बी, अब जल्दी से चलो मेरे साथ, नहीं तो यहाँ बाबा आ जाएगा। खुल जा सिम सिम। रॉड, ये बच्चे अभी तक क्रिकेट खेल कर आए क्यों नहीं? बहुत रात हो गई है बाबा, चलो बच्चों को लेकर आते हैं। ठीक है चलो। अब बाबा को पता नहीं चलेगा। हाँ, आराम से खाया जाएगा सबको बारी बारी से। रॉड, बच्चों के बैट बॉल तो यहीं पर हैं, ये बच्चे कहाँ गए? अभी पता लगाता हूँ। बाबा, हमें जल्दी से ग्रैनी के पास जाना होगा। खुल जा सिम सिम। ग्रैनी चुड़ैल, जल्दी भागो वहाँ से, बाबा आ गए। लगता है बाबा आ रहे हैं। तुम छुप जाओ, मैं अभी बाबा को काट देती हूँ। चुड़ैल, बाबा तो गए काम से। ग्रैनी, तुम भी गई काम से। चलो बच्चों, बाबा को ये चुड़ैल के जादुई छड़ी से ठीक कर देते हैं। थैंक यू रॉड, तुमने मेरी जान बचा ली। ये हम लोग तो बच गए। हाँ चलो बाबा, बिट्टू को बचाते हैं। ठीक है चलो सब। ज़ॉम्बी, पीछे देखो, बहुत सारे बच्चे हैं, जल्दी खा लो।
बाबा ने मुझे सुई घोंप के बचा लिया। इस कुत्ते को खाने में बहुत ही मजा आएगा। ग्रैनी, तुम इस कुत्ते को क्यों खा गई? ये पालतू कुत्ते किट्टू बिट्टू के थे। वो दोनों बच्चे इसे खोजने जरूर आएंगे, फिर मैं वो दोनों बच्चों को भी खा जाऊंगी। मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। वो देखो ग्रैनी, बकरी दिख गई। जितने भी जानवर दिख रहे हैं, चलो सबको खा जाते हैं। फिर इंसान अपने जानवरों को ढूंढने जरूर आएंगे। जो इस जंगल में आएगा उसे भी खा जाया जाएगा। भैया, हम लोगों का पालतू कुत्ता अभी तक आया क्यों नहीं? किट्टू बिट्टू, तुम लोगों ने मेरी बकरी को देखा क्या? अभी तक चर के घर नहीं आई। बच्चों, मेरा भी भैंसा अभी तक घर नहीं आया। अंकल, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, हम लोग अभी बाबा के जीप से जाके बकरी भैंसा सबको खोज के ले आएंगे। बच्चों, ध्यान से जाना, बहुत रात हो गई है। अरे वाह, इतने सारे बच्चे आ गए। आज तो मजा ही आ जाएगा सबको खाने में। किट्टू बिट्टू, तुम लोग उधर भैंसा को खोजो, हम दोनों इधर बकरी और कुत्ते को खोजते हैं। ये कुत्ता कुआं में तो नहीं गिर गया? अभी देखता हूँ। किट्टू बिट्टू, बचाओ। किट्टू भैया, जिंकी और पिंटू कहाँ चले गए? अभी तो यहीं पर थे। लगता है वो दोनों कुएं में गिर गए होंगे। चलो देखते हैं। आओ बच्चे, तुम्हारा ही इंतजार था। बाबा बाबा, बच्चे जंगल गए थे मेरा भैंसा को लाने, अभी तक आए नहीं। बाबा, ग्रैनी चुड़ैल बच्चों को खा गई और बकरी भैंसा और कुत्ते को भी खा गई। हमें जल्द ही वहाँ जाना पड़ेगा। चलो मेरे ड्रैगन, हमें तुरंत ग्रैनी चुड़ैल के पास ले चलो। चुड़ैल, आज का काम हो गया, पेट भर गया। जल्दी चलो, अब सो जाते हैं। सोने के बाद बाबा आ गए तो हमें सुरक्षा के लिए कंकाल को बुलाना पड़ेगा। हे कंकाल, जल्दी आओ। अगर तुम्हें यहाँ बाबा दिखे तो जान से मार देना। जो हुकुम ग्रैनी चुड़ैल। जाओ, पेड़ पर से देखते ही रहना। ड्रैगन, हमें चुपके से नीचे उतार दो। बाबा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कंकाल, तुम लोग भी सो गए, जल्दी उठो।
तुम दोनों अब नहीं बचोगे। थैंक यू बाबा ड्रैगन और रॉड अंकल, आपने हमें बचा लिया। आज से दुर्गा पूजा का वैकेशन शुरू हो गया है रे किट्टू। हाँ चलो हम लोग कहीं पर घूमने चलते हैं। हाँ रे किट्टू, लेकिन हम लोग घूमने कहाँ जाएंगे रे? चलो हम लोग जंगल की ओर होते हुए पहाड़ों पर घूमने चलते हैं। लेकिन किट्टू, हम लोग जंगल और पहाड़ बहुत बार घूमने गए हैं, चलो हम लोग नई जगह चलते हैं। तो फिर बिट्टू हम लोग जाएंगे कहाँ? अरे मेरे पास आइडिया है, चलो हम लोग इजिप्ट घूमने चलते हैं, बहुत ही मजा आएगा। लेकिन रॉड अंकल, इजिप्ट तो यहाँ से बहुत दूर है। हाँ रॉड अंकल, अगर हम इजिप्ट जाकर वापस आएंगे तब तक तो हम बहुत ही बड़े हो चुके होंगे। तुम लोग फिक्र मत करो, मेरे पास मेरा दोस्त है जो हम लोगों को बहुत ही जल्द इजिप्ट पहुंचा सकता है। तुम लोग जल्दी अपना सामान लेकर मेरे घर आ जाओ, तब तक मैं अपने दोस्त को बुला लेता हूँ। चल किट्टू, जल्दी से तैयार हो जाते हैं। ये हम लोग तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। चलो किट्टू, रॉड अंकल, जल्दी से बाबा के घर जाते हैं, बाबा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम सब जल्दी से जीप पर बैठ जाओ। हा हा हा। इजिप्ट घूमने में तो बहुत ही मजा आएगा। बिट्टू, मैंने सुना है इजिप्ट के पिरामिड पर ग्रैनी, चुड़ैल और ज़ॉम्बी होते हैं जो इंसानों को खा जाते हैं। किट्टू, तू डर मत, अगर ग्रैनी, चुड़ैल और ज़ॉम्बी हमारे सामने आ गए तो हम लोग उसे बहुत मारेंगे। चलो, आ गया बाबा का घर। ये बाबा, आपका दोस्त कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो बस आता ही होगा, थोड़ा देर इंतजार करो। लो, वो देखो, आ गया मेरा दोस्त। हा हा हा। अले बाप ले, अले बाप ले, ये तो ड्रैगन है। बाबा, ड्रैगन तो इंसानों को खा जाते हैं। हाँ, सही कहा किट्टू, पहले ये ड्रैगन इंसानों को खाता था, फिर एक दिन मैंने इस ड्रैगन को बहुत मारा, तब से ये सुधर गया है, अब से ये इंसानों को नहीं खाता। अरे वाह, ये तो अच्छा वाला ड्रैगन है। चलो जल्दी, अब सब धीरे धीरे करके ड्रैगन पर बैठ जाओ। हाँ, हम लोग इजिप्ट पहुंच गए। वो देखो, पिरामिड। अरे वाह, इतने सारे पिरामिड, ये तो बहुत ही अद्भुत है। अरे बिट्टू, तुम्हें पता है मैंने ऐसे पिरामिड अपने किताब पर देखे थे। हाँ किट्टू भैया, आज हम इन पिरामिड को अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बाबा, सफर करते करते मुझे बहुत नींद आ रही है, हम लोग यहाँ सो सकते हैं क्या? ठीक है रॉड, आज रात हम इस गांव पर सो जाते हैं। मैं अभी अपनी शक्ति से यहाँ टेंट लगाता हूँ। ड्रैगन, हमें नीचे उतार दो। बाबा, यहाँ टेंट लगाओ, यहाँ पर अच्छा और साफ सुथरा जगह है। ठीक है रॉड। ये बाबा ने हमारे लिए टेंट लगा दी। बाबा, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। डरो मत किट्टू, मैं हूँ ना। बाबा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं जल्दी जल्दी में घर से खाना लाना भूल गया। तुम लोग उसकी फिक्र मत करो, मैं अपनी शक्ति से तुम सबके लिए खाना मंगवा लेता हूँ। अरे वाह, पिज्जा, बर्गर और इतने सारे केक। चलो बिट्टू, अब जल्दी से खाना खाते हैं, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। ठीक है भैया, जल्दी चलो।
मेरा तो पेट भर गया रे किट्टू। हाँ, अब चलो, रात बहुत हो गई है, हम लोग सो जाते हैं। ठीक है, चलो सब जल्दी। मैंने अभी अभी यहाँ पर किसी को देखा, बाहर जाकर देखता हूँ कौन है वहाँ पर। विलन, जल्दी इसके सर में मारकर इसे बेहोश कर दो। हाँ, फिर इसे अपनी दुनिया में ले जाकर के खाया जाएगा। हाँ, जल्दी मारो इसे। अले ये आवाज कहाँ से आ रही है? रुको, अभी जाकर देखता हूँ। अले बाप ले, ये तो ग्रैनी, इविलन और ज़ॉम्बी है। इविलन ने तो किट्टू को पकड़ रखा है। अले बाप ले, ये ड्रैगन कहाँ से आ गया? बाबा, रोड अंकल, जल्दी से उठ जाओ। अरे क्या हुआ बिट्टू, तुम इतना रो क्यों रहे हो? बाबा, रोड अंकल किट्टू को ग्रैनी, इविलन और ज़ॉम्बी ड्रैगन पर उठा कर ले गए। क्या ग्रैनी, इविलन और ज़ॉम्बी किट्टू को उठा कर ले गए? बिट्टू, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? अगर तुम मुझे उठा देते तो मैं ग्रैनी, विलन और ज़ॉम्बी को मारकर किट्टू को वहीं बचा लेता। बाबा, मैं बहुत डर गया था। हमें जल्द से जल्द किट्टू को ढूंढना होगा, नहीं तो ग्रैनी, विलन और ज़ॉम्बी उसे मार डालेंगे। ग्रैनी किट्टू को पकड़ कर ले गई है। चलो, हमें जल्दी से किट्टू को ढूंढना होगा। चलो सब ड्रैगन पर बैठ जाओ। वो देखो बाबा, नीचे एक अंकल हैं। चलो उस अंकल से पूछते हैं, अगर उसने किट्टू को ले जाते हुए देखा हो। ठीक है बिट्टू, ड्रैगन हमें नीचे उतार दो। हम यहाँ पास के गांव में एक टेंट के अंदर सो रहे थे। हमारे साथ एक किट्टू नाम का लड़का भी था। जब हम वहाँ सो रहे थे तभी किट्टू को वहाँ से ग्रैनी, विलन और ज़ॉम्बी उठाकर ले गए। हाँ अंकल, ग्रैनी, इविलन और ज़ॉम्बी थे और उन लोगों ने किट्टू को ड्रैगन में बिठाकर ले गए। अब तुम्हारा दोस्त किट्टू कभी वापस नहीं आएगा। तुम लोगों ने उस गांव में जाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। ग्रैनी, इविलन और ज़ॉम्बी ने सारे लोगों को मार दिया है। अब ग्रैनी तुम्हारे दोस्त किट्टू को भी मार डालेंगे। अंकल, लेकिन किट्टू को बचाने का कोई तो रास्ता होगा। हाँ, रास्ता है, लेकिन वो रास्ता बहुत ही खतरनाक और जानलेवा है। आज तक उस रास्ते तक कोई भी नहीं जा सका है। ग्रैनी किट्टू को पकड़कर बड़े पिरामिड में ले गई है। उस पिरामिड तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ भूतिया दरवाजा में मिलेगा। तुम लोगों को जल्द से जल्द भूतिया दरवाजा को खोजना होगा। लेकिन वो भूतिया दरवाजा हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ से सीधे आगे जाओगे तो वहाँ पर भूतिया दरवाजा तुम्हें मिल जाएगा। चलो बाबा, उस भूतिया दरवाजे से किट्टू के पास जाकर उसे बचाते हैं। उस बड़े पिरामिड तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। वहां पर जाते ही तुम लोगों को बहुत सारे मॉन्स्टर से लड़ना होगा। अले बाप ले, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। हाँ बिट्टू, इस अंकल की बात सुन के मुझे भी बहुत ही डर लग रहा है। तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम किट्टू को बचा कर रहेंगे। वो देखो,
देखो रे विलन, बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं। अरे बाबा, चलो उन बच्चों को हम लोग वहीं से पकड़ लेते हैं। नहीं रे पागल, अगर हम उन बच्चों को वहाँ पकड़ेंगे तो बाबा हम सबको फोड़ डालेंगे। तो हम क्या करेंगे रे ग्रैनी? अरे ज़ॉम्बी, तू परेशान मत हो रे, मेरे पास एक आइडिया है। अरे तेरे पास क्या आइडिया है रे ग्रैनी, जल्दी बता रे। हम लोग है ना अपना भेष बदल कर जाएंगे और उस बिट्टू किट्टू को ये आम खिला देंगे। तो इससे क्या हमारा फायदा होगा ग्रैनी? ए ज़ॉम्बी, तू चुप कर रे, पनौती मत मार। देखो, जब हम ये आम उस बिट्टू किट्टू को खिला देंगे तो वो लोग पत्थर के बन जाएंगे। अरे सही कहा रे ग्रैनी, उसके बाद हम उन लोगों को अपनी दुनिया में ले जाकर के काट के खा जाएंगे। अरे वाह ग्रैनी, ये तो बहुत ही झकास आइडिया है। तो चल रे ग्रैनी। ए ज़ॉम्बी, तू यहीं रहना। चल रे ग्रैनिया, अब हम उन बच्चों को पकड़ के लाएंगे रे। हाँ चल जल्दी। आम ले ला आम, ताजा ताजा मीठा मीठा आम ले ला आम। हाँ जल्दी जल्दी आओ रे, आम ले लो रे आम, जल्दी आओ रे। अरे भैया, वो देखो आम वाला आ गया, जल्दी चलो आम खाने। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। नहीं बिट्टू, मुझे वो लोग तो कुछ ठीक नहीं लग रहे। अरे किटुआ, तो इतना डरता क्यों है रे? चलो हम लोग उसका आम खाकर देखते हैं, बहुत मजा आएगा। ले लो बच्चों, एक आम खाकर तो देखो, मीठा नहीं लगा तो मत लेना, एक आम हम लोग फ्री में देते हैं। क्या? जल्दी चलो रे किट्टू। ये लो बच्चे, तुम भी खाओ। चलो रे इविल, अब इसे अपनी दुनिया में ले चलो रे। हाँ रे ग्रैनी, अब हम इसे वहीं काट के खाएंगे रे। तो ये बात है, ये बात मैं अभी बाबा को जाकर बताता हूँ, फिर बाबा इन लोगों को अच्छे से सबक सिखाएंगे। इविल, जल्दी इसे पत्थर से बिट्टू किट्टू बना दो, फिर इसे काट के खाया जाएगा। ज़ॉम्बी, जल्दी काटो इसे। अरे बाबा रे, अरे बाबा रे, सुना रे किट्टू, ये लोग हमें काट के खाने वाले हैं। बाबा जल्दी बचाओ रे हमें। बच्चे, अब तुम लोगों को हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। ज़ॉम्बी, जल्दी काटो इसे। चलो अब जल्दी खाना स्टार्ट करो। ए ज़ॉम्बी, तुम इन सब का मुंडी खाओ। ठीक है रे ग्रैनी, अब जल्दी से पार्टी स्टार्ट करो रे। रुक जाओ ज़ॉम्बी कमीने, अब तुम लोगों का खेल खत्म हुआ। अरे ये बाबा कहाँ से आ गए? जल्दी भागो यहाँ से। रुक जा कमीने, डर के कहाँ भाग रहा है? ये ले। अरे विलन, जल्दी भाग यहाँ से, नहीं तो ये बुढ़ा हम लोगों को भी मार देगा। वो देखो बाबा, वो दोनों कमीनी डर के मारे उधर भाग रही है। ये बाबा ने इन कमीनों को मार के हमारी जान बचा ली। बिट्टू, किट्टू और रॉड एक डरावने गांव में पैदल चल रहे होते हैं। अंधेरा और भयानक सन्नाटा है, बिजली चमक रही है और दूर से भेड़ियों की आवाजें आ रही हैं। यार, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। अरे डरपोक मत बन, हम यहाँ खजाना ढूंढने आए हैं, भूतों से मिलने नहीं।
लेकिन ध्यान रखना, ये जगह मशहूर है अपने खतरनाक भूतों और आत्माओं के लिए। हमें संभल कर रहना होगा। अचानक एक तेज झपकी में एक काली छाया सामने से गुजरती है। तीनों चौंक जाते हैं। वो क्या था? शायद कोई साया था, लेकिन जो भी हो, हमें सावधान रहना होगा। तीनों एक पुराने आश्रम में पहुंचते हैं, जहां बाबा गहरी साधना में बैठे होते हैं। आश्रम के चारों ओर रहस्यमयी ऊर्जा का आभास हो रहा होता है। बाबा, हम इस गांव की भूतिया हवेली में खजाना ढूंढने जा रहे हैं। आप हमें कोई सलाह देंगे? उस हवेली में जाने का विचार बहुत खतरनाक है। वहाँ चुड़ैल, जेसन और ग्रैनी का साया है। अगर तुम वहाँ गए तो वापस आना मुश्किल होगा, लेकिन हम वहाँ जाना चाहते हैं। अगर हमें सावधानी से चलना होगा तो हम तैयार हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी सबसे बड़ी हथियार है। याद रखो, वहाँ जाने के बाद तुम्हें अपना साहस दिखाना होगा। तीनों भूतिया हवेली के सामने पहुँचते हैं। हवेली बेहद पुरानी, जर्जर और अंधकारमय दिखती है। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। देखो, हमें स्वागत करने के लिए दरवाजा खुद ही खुल गया। ये सिर्फ शुरुआत है, हमें सावधान रहना होगा। वे तीनों हवेली में प्रवेश करते हैं और दरवाजा अचानक जोर से बंद हो जाता है। हवेली के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। जैसे ही वे हवेली के अंदर बढ़ते हैं, अचानक सामने ग्रैनी प्रकट हो जाती है। उसके चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में खतरनाक चमक और वह एक अजीब हंसी हंस रही होती है। तुम यहाँ क्यों आए हो नादानो? यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। हमें बस खजाना चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। खजाना पाना इतना आसान नहीं है। पहले मेरे और चुड़ैल के खेल का सामना करना होगा। चुड़ैल के लंबे नाखून और जेसन के हाथ में बड़ा चाकू होता है। कोई घबराएगा नहीं, हमें इनसे लड़ना होगा। मैं तैयार हूँ, चलो मिलकर इनसे निपटते हैं। चुड़ैल और जेसन हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉड, किट्टू और बिट्टू बहादुरी से उनका सामना करते हैं। रॉड अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और चुड़ैल को जकड़ लेता है। अगर तुम्हें खेल पसंद है तो हम भी खेलने को तैयार हैं। जेसन और चुड़ैल उन्हें डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉड की ताकत से वे पीछे हटते हैं। अचानक बाबा प्रकट होते हैं। बाबा, आप यहाँ कैसे? मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। ये सब तुम्हारे हिम्मत की परीक्षा थी। जो भी हवेली में आता है उसे अपने डर से लड़ना पड़ता है। ग्रैनी, चुड़ैल और जेसन फिर से एक साथ प्रकट होते हैं। अब समय आ गया है कि हम इनसे पूरी ताकत से लड़े। बिल्कुल, हम तैयार हैं। रॉड, बिट्टू और किट्टू मिलकर एक आखिरी बार ग्रैनी, चुड़ैल और जेसन पर हमला करते हैं। भयानक लड़ाई होती है, जिसमें तीनों दोस्तों की टीम जीती है। जैसे ही भूत गायब होते हैं, हवेली की दीवारें गिरने लगती हैं और जमीन से एक बक्सा प्रकट होता है। ये रहा खजाना। बिट्टू और किट्टू बक्सा खोलते हैं, लेकिन अंदर सोने के बजाय सिर्फ एक कागज होता है। उस पर लिखा होता है, असली खजाना, डर पर जीत है। आखिरकार असली जीत हमारे अंदर की थी। सही कहा, डर पर जीत ही असली खजाना है। बिट्टू और अब हम सब जानते हैं कि ये यात्रा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। वे तीनों हंसते हुए गांव की ओर लौट जाते हैं, जबकि बाबा दूर से मुस्कुराते हुए देख रहे होते हैं।